हाँ दोस्तों, मैंने पॉडकास्ट में एक बात की थी टाइम ट्रैवल के बारे में कि कैसे ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ये सोचना कि हम पास्ट में जा सकते हैं। पॉडकास्ट में मैं इस चीज़ को पूरी तरह से बता नहीं पाया था, पूरी तरह से एलैबोरेट नहीं कर पाया था, बात अधूरी रह गई थी। तो मैं उसी बात को पूरी करना चाहता हूँ कि क्यों ये इतनी बड़ी बेवकूफ़ी है। उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आप लाइट की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से चलना शुरू कर दो तो आपके जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो पीछे नहीं हो सकते। पर एक्चुअली में इसे इस तरह से नहीं बताया जाता है लोगों को इस तरह से बताया जाता है कि जब आप लाइट की स्पीड से आगे चले जाओगे, ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करना शुरू कर दोगे तो आप पास्ट में चले जाओगे। इसका मतलब ये है कि बाकी दुनिया जो है आप उसके पास्ट में चले जाओगे। जैसे कि आप जैसे ट्रैवल करते हो, अगर आप 99% लाइट की स्पीड से ट्रैवल करो तो आप फ्यूचर में चले जाओगे। अगर आप इस बात को समझते हो कि कैसे आपका क्लॉक जो है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, सब कुछ उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसमें जिसमें स्पेसशिप में आप ट्रैवल कर रहे हो, उसमें स्लो हो जाएगा और बाकी दुनिया जो है वो नॉर्मल स्पीड से चलती रहेगी। तो अगर आपके लिए 1 घंटा है तो बाकी दुनिया के लिए 10 घंटे गुजर जाएंगे। इसीलिए इसी तरह से अगर आपके लिए 1 साल गुजरेगा, बाकी दुनिया के लिए 10 साल गुजर जाएंगे। तो दुनिया फ्यूचर में चली जाएगी और आप जब वापस लौटोगे तो आप फ्यूचर में चले जाओगे। तो इसे इस तरह से समझाया जाता है कि जब आप लाइट की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करोगे तो आप पास्ट में चले जाओगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? आप लाइट की स्पीड से अगर सफ़र करो तो आपके लिए टाइम रुक जाएगा और बाकी दुनिया फ्यूचर में चली जाएगी, आप फ्यूचर में नहीं जाओगे। तो अगर आप लाइट की स्पीड से ज़्यादा रफ्तार से सफ़र करो तो अगर चीज़ें पीछे भी मुड़ना शुरू कर दें, पास्ट में तो आप फिर भी नहीं जाओगे, फिर भी बाकी दुनिया आगे बढ़ती रहेगी। आप और ज़्यादा फ्यूचर में जाओगे, पास्ट में तो फिर भी नहीं जाओगे। पर इस बात को ऐसे बताया नहीं जाता है। वो मैंने जैसे पहले बात की थी, पेपर पर उतार लेते हैं ना। पेपर कहता है कि इस तरह से आप नंबर्स कहते हैं कि इस तरह से आप फ्यूचर में जाओगे। फ्यूचर में अब क्या जाएगा वो तो देखते नहीं है। फ्यूचर में दुनिया जाएगी, बाकी तुम थोड़ी जाओगे। तो उसी तरह से वो नंबर्स में देखते हैं कि इस तरह से वो पास्ट में जाना शुरू कर देगा। नंबर्स क्या कह रहे हैं कि पास्ट में जाना शुरू कर देगा? हो सकता है वो ये कह रहे हों कि तुम्हारा जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, जो तुम जवान हो, अभी वापस बच्चे होने शुरू हो जाओगे तो वो पास्ट में होना शुरू हो जाएगा। एक्चुअली में वो होगा नहीं और ना ही वो हो सकता है, पर नंबर तो नंबर हैं। अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो तो आपको बताएंगी। अब नंबर्स तो नंबर्स हैं। अगर आप कागज़ पर कुछ नंबर्स लिखोगे और उसे कैलकुलेट करोगे और उसका आंसर निकालोगे तो वो आंसर तो निकलेगा ही। अब जैसे आप ये कैलकुलेट करना चाहो कि अगर आप 200 की स्पीड से दौड़ो तो आपकी हड्डियों पर कितना असर पड़ेगा और आपकी एनर्जी कितनी खर्च होगी और आपके दिल पर कितना दबाव पड़ेगा, स्ट्रेस पड़ेगा। अगर वो सारे नंबर आप उसमें डाल दो तो अगर आप उसे कैलकुलेट करो तो आंसर आपको मिलेगा। आपको वो बताएगा कि आपकी हड्डियाँ किस तरह से बिहेव करेंगी, आपका दिल किस तरह से वो करेगा। तो वो आंसर तो आपको मिल गया। पर क्या वो सच भी है? क्या आप 200 किलोमीटर प्रति घंटे या प्रति सेकंड की स्पीड से दौड़ सकते हो? तो वो आप नहीं दौड़ सकते। वो सच्चाई है, वो रियलिटी है। पर अगर आपने पेपर पर उतार लिया उसे, तो आप उसे जितना मर्जी घुमाते फिराते रहो, रिजल्ट निकालते रहो, आप कहते रहो कि नंबरों से कुछ इंटरप्रेट करना वो आपकी गलतफहमी है। तो अगर आपने कुछ नंबर डाले हैं उसमें, वो आपको बता रहे हैं कि आप पास्ट में अगर जाओगे तो इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, लाइट की स्पीड से जाओगे इस तरह से होगा, तो उसे आप इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो और उसे आप सच कैसे मान रहे हो? आप कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप इतनी ऊंचाई से कूदोगे तो आपका क्या होगा। आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि अगर आप रिवर्स में जाना चाहो इसके तो क्या होगा। वो भी आपको आंसर मिल जाएगा कि जब आप इसके रिवर्स में जाओगे तो आप की हड्डियां जुड़ जाएंगी, आप ज़िंदा हो जाओगे और आप वापस ऊपर पहुंच जाओगे। ये भी कैलकुलेशन हो सकती है। पर क्या वो सच है? कैसा हो सकता है? सवाल तो ये है। तो प्रॉब्लम ये है कि जो कैलकुलेशंस पेपर पर होती हैं उन्हें सच मान लिया जाता है कि ऐसा हो सकता है। कैलकुलेट तो आप कुछ भी कर सकते हो पर उसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप भी, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, कोई साइंटिस्ट होने की ज़रूरत नहीं है इसको समझने के लिए आपको, और कोई मैथमेटिशियन होने की ज़रूरत नहीं है इसको समझने के लिए, क्योंकि मैथ और साइंस ये लॉजिक हैं।
पर अगर आप सपोज कीजिए, आप ये लॉजिक लगाओ कि ओके, लाइट की स्पीड पर मैं पहुंच गया, मेरा टाइम, बायोलॉजिकल क्लॉक सब कुछ रुक गया, मैं फ्रीज हो गया, तो अब मैं कैलकुलेट करता हूं अगर मैं और जाऊंगा तो क्या होगा। तो अगर मैं पहले स्लो हो रहा था तो अब पीछे की तरफ जाऊंगा। लॉजिक तो यही कहता है, नंबर्स तो यही कहते हैं, कैलकुलेशन तो यही कहती हैं। पर ज़रा ध्यान से सोचिए कि ऐसा हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और जैसा वो कहते हैं कि आप अगर लाइट की स्पीड पर जाने से फ्यूचर पर जा रहे थे और लाइट की स्पीड से ज़्यादा जाने से आप पास्ट में चले जाओगे, बाकी दुनिया पास्ट में चली जाएगी। बाकी दुनिया कैसे पास्ट में चली जाएगी? वो तो पहले भी नहीं गई थी फ्यूचर में वो तो पहले भी अपनी नॉर्मल स्पीड से ही चल रही थी। आप स्लो हो गए इसलिए आप फ्यूचर में चले गए। तो जो टाइम ट्रैवल की थ्योरीज बनाई जाती हैं वो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं कि आइंस्टाइन की रिलेटिविटी क्या कहती है। पर रिलेटिविटी तो ऐसा कहती ही नहीं कि आप पास्ट में चले जाओगे। तो अपने हिसाब से उसे तोड़ मरोड़ के किसी ना किसी तरह से उसे बनाने की कोशिश करते हैं पेपर पर। और कोई थ्योरी दुनिया में टाइम ट्रैवल की है ही नहीं रिलेटिविटी के सिवाय। और रिलेटिविटी जो है वो बहुत लॉजिक से आपको बताती है कि आप कैसे फ्यूचर में जाते हो। और अगर आप उसी लॉजिक को फॉलो करो तो आपको पता चल जाएगा कि पास्ट में आप नहीं पहुंच सकते। हालांकि पेपर पर आप पहुंच सकते हो, उस लॉजिक से पेपर पर आप पहुंच सकते हो, पर रियलिटी में आप नहीं पहुंच सकते। अगर आप उस चीज को ध्यान से देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप लाइट की स्पीड से ज़्यादा भी जाना शुरू कर दो, आपका टाइम पीछे भी मुड़ना शुरू कर जाए, तब भी ये दुनिया पीछे नहीं जा सकती। पेपर पर आपको बता दिया जाता है कि आप कैलकुलेट कर लेते हो कि ओके ये फ्यूचर है और उसके बाद पास्ट है, पर आप उस डेटा को इंटरप्रेट कैसे कर रहे हो वो तो आप पर डिपेंडेंट है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बातें क्यों इतनी ज़्यादा बढ़ाई जाती हैं, इतना बताया जाता है, इस पर इतनी फिल्में बनाई जाती हैं और बहुत सारे लोग ऐसे आकर कहते हैं कि हाँ 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 रिलेटिविटी से हम पास्ट में जा सकते हैं। नहीं तो आइंस्टाइन ने ऐसा कहा कि हम पास्ट में जा सकते हैं। किसी ने, जो भी कोई रेप्यूटेड साइंटिस्ट है, उसने ऐसा नहीं कहा। पर जो ऐसे मीडिया में आकर जो बातें करते हैं, जो यूट्यूब पर वीडियोस बनाई जाती हैं, वो इस तरह से बनाई जाती हैं कि हाँ वाकई में ऐसा हो सकता है। आइंस्टाइन ने स्ट्रिक्टली कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अभी उन्होंने मैथमेटिकल टर्म्स में कहा, या जो लोग ये मानते हैं कि ओके लाइट की स्पीड से आप ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर सकते, तो ये स्पीड लिमिट है, तो आप पास्ट में भी नहीं जा सकते। चाहे उन्होंने ऐसा कहा होगा या बाद में भी साइंटिस्ट्स ने ऐसा इसीलिए कहा होगा क्योंकि आप के लाइट की स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते। पर अगर आप लाइट की स्पीड से ज़्यादा जा भी सको, ऐसा तब भी नहीं हो सकता। हाँ, उनको वो फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ता है, वो मैथ का फ्रेमवर्क फॉलो करना पड़ता है, उससे बंधे हुए हैं। पर अगर आप उससे टूट कर भी सोचो तब भी ऐसा नहीं हो सकता। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस बात को समझ गए होंगे, अगर आप रिलेटिविटी को समझते हैं कि रिलेटिविटी आपको फ्यूचर में कैसे ले जाती है। पर अगर आप अलग ही चीज़ों से सोच रहे हो कि जैसे एक वार्म होल बना लिया जाए, उसके बाद आप पास्ट में चले जाओगे, ये समझा नहीं गया है अभी तक कि क्या वाकई में ये जो टाइम जो है इस तरह से इल्यूजन है, बस चीज़ें अपने आप होती हैं, या इसका कोई स्नैपशॉट जो है वो पीछे छूट जाता है। अभी तक यही नहीं पता है। तो अगर यही नहीं पता है तो आप कैसे पास्ट में जाओगे? अगर कोई स्नैपशॉट पीछे छूटा ही नहीं है इसका, तो आप कैसे जाओगे पास्ट में? तो आप चाहे वार्म होल बना लो, चाहे ब्लैक होल बना लो, चाहे कुछ भी बना लो, आप नहीं जा सकते जब पीछे सब कुछ खत्म हो चुका है। आप थ्योरीज बना सकते हो इमेजिनेशन को करके कि अगर आप मान लो, मैं मान लेता हूं कि पीछे इसका स्नैपशॉट छूट गया है, जैसे वीडियो होती है, तब आप जा सकते हो या नहीं जा सकते? तब आप, हो सकता है आप कहें कि हाँ अगर मैं एक वार्म होल बना लूं और लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ रफ्तार से पीछे चला जाऊं। कहाँ पीछे जाओगे? 4th डिमेंशन में? उसका भी नहीं पता है अभी तो वो है भी या नहीं। 3 डिमेंशन से ज़्यादा डिमेंशन है या नहीं, उसका भी नहीं पता। जो जिन चीज़ों का पता ही नहीं है उनको आप सच मान के कोई थ्योरीज बना रहे हो, तो वो तो अभी थ्योरीज भी नहीं है, तो प्रैक्टिकल होना तो उनकी बहुत दूर की बात है। पहले कुछ साबित तो हो। जैसे कॉन्शियसनेस,
लोग कई बार कहते हैं कि इस तरह से कॉन्शियसनेस बना ली जाएगी, इस तरह से, ये अभी तक समझा तो गया नहीं है ऐसे। पहले चीज़ को बनाने के लिए उसे समझना पड़ता है ना कि वो है क्या। अगर आप कोई मशीन बना रहे हो, अगर आप सपोज करो आप टीवी बना रहे हो या एयरप्लेन बना रहे हो, तो उसे थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि फ़्लाइट कैसे काम करती है और लाइट कैसे काम करती है और किस तरह से आपका प्रतिबिंब बनता है। उस तरह से अगर धीरे धीरे आप समझोगे तभी आप टीवी बना पाओगे, या अगर आप फ्लाइट को थोड़ा बहुत समझोगे तभी आप एयरप्लेन बना पाओगे। अगर आपने अभी तक रियलिटी को नहीं समझा है कि टाइम एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है, इसका कोई स्नैपशॉट छूटता है या नहीं छूटता, कॉन्शियसनेस कैसे काम करती है, तो आप इसे बना कैसे लोगे। अभी तक बेसिक लेवल पर भी से इन चीज़ों को समझा नहीं गया है। तो ये सब जो बातें हैं ये सिर्फ मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए हैं कि लोगों के दिमाग में किस तरह से हो जाए कि क्या, क्योंकि लोगों को मज़ा आता है इसमें। मैं आपको बताऊं, सच बताऊं, मुझे भी बहुत मज़ा आता था जब मैं छोटा था, जब मैं डिस्कवरी चैनल देखा करता था और जब मुझे इस तरह से कहा जाता था कि आप इस तरह से पास्ट में चले जाओगे और बहुत इस तरह से स्नैपशॉट छूटते हैं पीछे और ये होता है वो, तो इससे दिमाग में थोड़ी मिस्ट्री क्रिएट होती है और आपको मज़ा आता है। क्योंकि जिन चीज़ों को आप समझते नहीं हो, आपको लगता है कि आप समझते हो, आप देख रहे हो डिस्कवरी पर, आपको लगता है कि मैं समझ रहा हूँ, आपको बड़ा हाई फील होता है। और बचपन में थोड़ी इमेजिनेशन ज़्यादा होती है, छोटे होते हैं इमेजिनेशन ज़्यादा होती है, तो और भी ज़्यादा है। कार्टून भी इसी तरह से वर्क करते हैं, इमेजिनेशन करते हैं हम, और वीडियो गेम्स भी इसी तरह से वर्क करती हैं। तो वो मीडिया है, वो बेचता है, उन्हें पता है कि चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, तो और भी उनको फैलाने की कोशिश करता है, पर उनका सच से कोई ताल्लुक़ है या नहीं, बात ये है। मीडिया को तो बेचनी है। अब डिस्कवरी चैनल है, वो भी अपनी चीज़ें बेचता है, अपना इंटरटेनमेंट बेचता है, इंफोटेनमेंट बेचता है। तो उसमें क्या सच है क्या झूठ है पूरी तरह से वो भी नहीं। वो भी कई बार लिखते हैं आगे, जब चलता है ना प्रोग्राम, वो आगे लिखते हैं कि डिस्कवरी चैनल पर ये जो भी आगे प्रोग्राम चल रहा है हम इससे सहमत नहीं हैं। एक एलियन वाला प्रोग्राम आता था, उस पर भी लिखा जाता था, हर प्रोग्राम के पहले लिखा जाता है कि हम पूरी तरह से श्योर नहीं हैं और हम सहमत नहीं हैं। ये जो भी जिसने ये बनाया है ये प्रोग्राम, ये बस उसी की चीज़ है और हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो वो पहले ही छूट जाते हैं। तो आप कुछ चीज़ देखकर इंटरटेनमेंट करके आप उस चीज़ को नहीं जान सकते। आप जब रियलिटी चेक करते हो उस चीज़ की, तब आपको पता चलता है। और मैं आपको फाइनली ये बात बता रहा हूँ कि ये टाइम ट्रैवल का कॉन्सेप्ट जो है ये पूरी तरह से एक तरह से फेक है। पास्ट टाइम ट्रैवल ये रिलेटिविटी के थ्रू तो हो ही नहीं सकता, जिस तरह से रिलेटिविटी बताती है। और कोई तरीका आज तक इन्वेंट नहीं किया गया, आज तक बनाया नहीं गया। अगर आगे बन जाए तो उसका वो अलग बात है, पर अभी तक तो नहीं है। तो यही बात थी जो मैं आपको पूरी तरह से बताना चाहता था। फिर किसी और वीडियो में बात करते हैं।